Today we will discuss about ब्लॉक डायग्राम ऑफ ईसीजी मशीन जो कि यूनिट 4.2 है 306 के अंदर EL 306 के अंदर कि मोटे तौर के ऊपर ईसीजी मशीन का कैसा एक ब्लॉक डायग्राम होना चाहिए उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये एक देखिए मोटे तौर के ऊपर जो डायग्राम बना रखा है हमने, देखिए ईसीजी मशीन का एक ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी मशीन का एक जो हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं उसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, एक तो होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं इनपुट के ऊपर। इनपुट हमें पता है कहाँ से आएगा, इट विल कम फ्रॉम द ईसीजी इलेक्ट्रोड्स। और जो हमारा ईसीजी मशीन है उसका आउटपुट कहाँ पर आना चाहिए, इट शुड बी ऑन द समवेयर ऑन द, जैसे अगर हम इसको देखें आउटपुट सर्किट हो गया, या हम जिसका आउटपुट हम बात करें स्टाइलस के ऊपर हमारा आउटपुट आ जाएगा, जहाँ पर कि उसे प्रिंट करना है। बेसिकली इसके जो बीच का सिस्टम है वो हमारा एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। तो हम देखेंगे कि जो हमारा सबसे पहले इनपुट आ रहा है ईसीजी इलेक्ट्रोड्स, तो उसके बाद नेचुरली जो सबसे पहले आना चाहिए इट शुड बी द लीड सेलेक्टर स्विच, क्योंकि बहुत सारी लीड्स होती है, हमारे को पता है V1 to V6, then AVR, AVL, AVF, ये सारी के साथ, तो वो हमारे एक लीड सेलेक्टर स्विच से हम कर लेते हैं। देन ऑब्वियस इज द, जैसे हमारे अदर सर्किटरी के अंदर होता है प्री एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर एंड ऑफ कोर्स सम, अब हमारे को उसके अंदर बनाने होते हैं, जैसे पैन मोटर हमने ले ली है। सो ये हमारा एक पैन मोटर हो गया। देन हम बात करें प्री एम्पलीफायर के ऊपर, हमारे कुछ ऑक्सीलरी सर्किट जिसके अंदर की जैसे, या पावर आउटपुट सर्किट से हम बात करें तो एक हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव जो नेटवर्क है, ये एक आरसी नेटवर्क हो गया विच प्रोवाइड्स नेसेसरी डैम्पिंग ऑफ द पैन मोटर, ताकि जो पैन मोटर है हमारे उसके अंदर हम डैम्पिंग कर सकें, उसकी रेंज से बाहर नहीं निकल जाए, उसके लिए हमारे पास में एक आरसी नेटवर्क हो गया। द ऑक्सिलरी सर्किट्स जो है हमारी जो कि प्री एम्पलीफायर्स से है एक्चुअली में, इट प्रोवाइड्स अस द 1 मिलीवोल्ट कैलिब्रेशन सिग्नल, जिसको कि भी हम आगे देखेंगे कि 1 मिलीवोल्ट कैलिब्रेशन सिग्नल एंड क्या होता है। बेसिकली whenever we provide 1 millivolt signal, that प्रिंट है हमारा वो शुड बी इन द, जो हमारी रेंज है उसके अंदर, रेंज के ऊपर हमारा काम करना चाहिए। एंड देन ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग ऑफ द एम्पलीफायर व्हेन स्विच इज मूव्ड। सो दिस इज समवॉट हमारा एक मोटे तौर के ऊपर एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। नाउ ये एक हम और देखें इसको, डायग्राम को जरा ध्यान से हम देखें, तो हमारे पास में एक ईसीजी इलेक्ट्रोड से आगे जो कि हमारे लीड सेलेक्टर स्विच में जाते हैं। फर्दर अब हमने इसका थोड़ा सा और मूवमेंट किया है, देन इट गोज टू द एम्पलीफायर ऑफ कोर्स, देन पीएमएमसी हमारा कैलकुलेटर, जिसके बारे के अंदर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्टाइलस की पावर सप्लाई हो गई, जो कि हमारे पास के अंदर हॉट स्टाइलस के ऊपर ये चल जाएगा आपकी, एंड देन ये फर्दर इट विल गो टू द प्रिंट, और जो पेपर है वो आपकी मूविंग होना चाहिए, इट कम्स फ्रॉम द ड्राइव मोटर एंड देन गियर ट्रेन, सो दैट कि जो हमारा पेपर है वो आपके मूवमेंट करता रहे। सो ये एक हमारा ईसीजी मशीन का ये भी एक हमारा एक ब्लॉक डायग्राम हो गया। फर्दर हम इसको और एक्सप्लोर कर सकते। यू जस्ट सी दिस डायग्राम, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें इसने डायग्राम में आपके बोल ली है, जो कि हमने देखी, अभी हमने डिस्कस कर चुके। हमारे पास के अंदर अगर हम इनपुट साइड के ऊपर देखें, तो इनपुट साइड के ऊपर हमारे पास के अंदर लीड्स आ गई है हमारे पास में, जो कि आपके लीड सेलेक्टर स्विच के ऊपर जाएगी।
where we are having registers and switches जो हमारे पास में हो गए, जो कहीं पर ही हमारे को एक स्टैंडर्डाइजेशन 1 मिलीवोल्ट का करना होता है। देन पावर प्री एम्पलीफायर जिससे कि हम आपके गेन एडजस्ट करते हैं। देन हमारे पास में हो गया आपके पैन एम्पलीफायर। यहाँ से हम ये आप देखेंगे लीड सेलेक्टर स्विच जो है बिटवीन दिस और दिस जो पोजीशन होती है हम यहीं पे सेलेक्ट करते हैं लीड स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 एंड देन AVR APF वगैरह जो भी हमारी लीड सेलेक्टर स्विच है। एंड पोजीशन मार्कर और ये हमारे पास में स्टाइलस पे चल जाती है। इधर हमारे पावर सप्लाई से हमारे पास में ऑन ऑफ का स्विच है। एंड देन पेपर स्पीड की पेपर के हमारे को स्पीड बढ़ानी है तो वो आपके मोटर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को 25 से 50 mm/सेकेंड की हमारे को पेपर स्पीड करनी है। देन इसकी एसोसिएटेड पावर सप्लाई और देन इट गोज टू द वो आपके स्टाइलस शीट के ऊपर वहाँ पे जाकर के आपके पेन प्रिंट करने लगेगा, जो कि हम पहले इसके बारे में हम पहले ही आपके डिस्कस कर चुके हैं। ये एक हमारे पास में है। देन हम देखते हैं एक एक चीज इसके। सबसे पहले हमारे पास में हो गया पेशेंट केबल। one end of this cable plugs into the ECG recorder, ECG recorder के ऊपर, and then connecting wires for the patient electrodes originate from the other end. ठीक है। Then is the lead selector switch. The wires from the patient electrode are connected to this switch. It has registers needed for unipolar leads के लिए registers. The switch is used to select the leads कि कौन सी हमारे को lead लेनी है। A push button allows the insertion of standardization voltage of 1 millivolt to calibrate the recorder. रिकॉर्डर को कैलिब्रेट करने के लिए ताकि वो आपके लिमिट के अंदर ही हमारे हो सके बिफोर और आफ्टर रिकॉर्डिंग। ये हमारा हो गया आपके लीड सेलेक्टर स्विच। देन इज द प्री एम्पलीफायर। फ्रॉम द लीड सेलेक्टर स्विच द ECG सिग्नल goes to the pre amplifier. It is a 3 or 4 stage differential amplifier. ये हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। It is a 3 or 4 stage differential amplifier with large negative current feedback. एक important property है। And high common mode rejection, जिसको बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। So हाई होना चाहिए कॉमन मोड, क्योंकि कोई कॉमन हमारे पास के अंदर आ गया तो उसका वो आपकी रिजेक्शन हो जाना चाहिए। मान लीजिए कोई लाइन सिग्नल के अंदर आ गई है या और आ गई है तो it is a AC coupled to avoid problems with a small DC voltage originating from polarization of electrodes. It has a gain switch to set the sensitivity. So प्री एम्पलीफायर के अंदर हमारे पास में गेन स्विच है, ये हमारे को ध्यान रखना है। Then is the PAN amplifier. It is a DC amplifier which provides power to drive the PAN motor. PAN motor drive कर सके, that records the actual ECG trace. So the position control, इसके लिए हम position control switch is used for centering the PAN, ताकि हम position adjust कर लें ताकि वो center के ऊपर आ जाए जो हमारा chart paper है on a paper. A special contact turns off the amplifier when the switch is moved because it causes artifacts in the trace. Next is the recorder. So recorder के अंदर हमारे पास stylus heat control आपको पता ही है. So it uses an electrically heated stylus as pan and heat sensitive paper. The stylus heat control is used to adjust the temperature of the stylus for optimal recording trace. The marker stylus is used to mark
जो मार्कर स्टाइलस है, दो तरह के स्टाइलस होते हैं, तो स्टाइलस जो है और दूसरा एक मार्कर स्टाइलस इज यूज टू मार्क अ कोडेड इंफॉर्मेशन। मान लो पेशेंट का नेम लिखना है या कोई सीरियल नंबर लिखना है, उसके लिए फॉर दैट वी यूज द मार्कर स्टाइलस. So the marker stylus is used to mark a coded indication of the lead being recorded at the margin of the paper. The coded indication has short marks जैसे डॉट एंड डैशेस. द पेपर स्पीड जो नॉर्मली होती है हमारे 25 mm पर सेकेंड नॉर्मली होती है, बट अगर हमारे को कहीं पेशेंट कहीं प्रॉब्लम आती है कहीं क्यूआरएस के अंदर या कहीं पे ज़्यादा हमारे को एक्सेलरेटेड देखना है, सो इन दैट केस पेपर स्पीड हम बढ़ा देते हैं. 50 mm पर सेकेंड is provided for better resolution of QRS complex at very high heart rates or when particular waveform detail is desired. बस उसमें एक यही होगा कि तेज स्पीड होगी तो ज़्यादा पेपर will be consumed. Then we come to the power switch. When the switch is in the on position, the power to the amplifier is turned on, but paper drive is not running. पेपर ड्राइव रन नहीं करती. जब रन करते हैं देन द पेपर ड्राइव स्टार्ट हो जाती है. सो रन एक इसके अंदर एक बटन है बेसिकली. सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ईसीजी मशीन.